अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी हालात, डिफेंस सिक्योरिटी और मिलिट्री ट्रेनिंग के हवाले से बायलैटरल कोऑपरेशन पर बात की गई है। सऊदी कमांडर ने पाकिस्तान की अफगान पीस प्रोसेस में अदा किए जाने वाले रोल की भी तारीफ की है और इस हवाले से उनको ब्रीफ भी किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो इस वक्त सऊदी एयरफोर्स का पनाविया टोर्नेडो फाइटर जेट का स्क्वाड्रन पाकिस्तान में एसिस मी-21 एक्सरसाइज के लिए पहुंच चुका है। पनाविया टोर्नेडो जो कि एक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी। हालांकि इराक, फलस्तीन के साथ अब उर्दन, मिस्र और बहरीन जैसे ममालिक जो हैं वो ऑब्जर्वर्स के तौर पर मौजूद होंगे। 2 हफ्ते में मुश्तमिल ये एक्सरसाइज होने वाली है, सो इस पर फ्यूचर में अपडेट सामने आती रहेंगी। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का इनेकाद किया जाने वाला है, जिसमें इंडिया की भी मुमकिन शमूलियत हो सकती है। ये एक तरह की एंटी टेरर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और ये पाबी के अंदर मुनक्किद की जाएगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेता है कि नहीं, क्योंकि ना सिर्फ इस चीज़ की अहमियत ये कि SCO एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन है और रशिया और चाइना की इस एक्सरसाइज में इंडिया की मौजूदगी या गैर मौजूदगी भी बहुत गहरी नज़र होगी, क्योंकि माजी में इस तरह की एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन या एक बहुत अहम नेक्सस जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, उसका डिमाइज, उसके जवाल की वजह यही थी कि जिस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट करने की, इंडिया ने उसमें आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद फिर सार्क की अहमियत जो है एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अगर इंडिया इसमें हिस्सा नहीं लेता है तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये एक फ्यूचर की चीज़ है जो कि हमें ज़रूर देखनी चाहिए। ऑलरेडी इंडियन मीडिया ने अभी तक ये नैरेटिव सामने रखा हुआ है कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई इन्विटेशन इंडिया को नहीं दिया गया है। इस एक्सरसाइज को साल के आखिर में प्रिसाइसली सितंबर अक्टूबर के दरमियान इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाना है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्बैट ट्रेनिंग एंटी टेरर एक्सरसाइज में हिस्सा लेता है कि नहीं। जगदालपुर इंडिया के इलाके में जो है एक ट्रायल बेस्ड रुस्तम-1 मेल ड्रोन क्रैश कर गया है। गालबन एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग के दौरान ये क्रैश कर गया था और अभी तक इस क्रैश की वजूहत डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था और एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग के दौरान ये क्रैश किया है। रुस्तम ड्रोन अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और DRDO की डोमेन के अंदर इसको अभी भी तैयार किया जा रहा है। प्लस नेगोशिएशंस का दौरानिया भी इस तमाम डेवलपमेंट में मौजूद है, जिसमें से इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर किए जाने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल रुस्तम वैसे ही एक लंबे अरसे से डेवलपमेंट में है और इस तरह की क्रैश इवन इंडियन आर्मी को देने की आर्गूमेंट के हवाले से भी मदद नहीं दे रहे हैं। DGPR नेवी के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने कतर में मौजूद दोहा पोर्ट का विजिट किया और कतरी नेवल फोर्सेस के साथ असदुल बहर 2 एक्सरसाइज में शिरकत की। इस तमाम एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तान नेवी की फ्लोटेला ने बहुत सी डिग्निटरीज से मुलाकात की और इस विजिट के फ़ौरन बाद ही इस बायलैटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, जिसमें कतरी एयरफोर्स ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई है। ऑल्दो ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन से प्लेटफॉर्म कतर एयरफोर्स ने इसमें इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट PNS अजमत और PNS आलमगीर ने जो है इसमें शिरकत की है। ना सिर्फ ये बल्कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसमें SSG की नेवल ब्रांच भी मौजूद थी। इस एक्सरसाइज का मकसद जो है नेवल कोलैबोरेशन और इंटरऑपरेटिबिलिटी को एनहांस करना था, जिसके जरिए बायलैटरल टाइज को भी मजबूत किया जाएगा। चाइना और ईरान के दरमियान एक तारीखी 25 साल का कॉपरेशन का माहदा डॉक्यूमेंट हो चुका है, जिसको हम 2 जावियों से डिस्कस करेंगे। पहला जाविया तो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन का है, जिसमें दोनों के बाहमी ताल्लुकात एक नए लेवल को पहुंच जाएंगे और इस डील में जिन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जाएगा उसमें नेशनल यानी उनकी डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस डील के जरिए चाइना ईरान को 5th जनरेशन कम्युनिकेशन या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल और इंश्योरेंस में कॉपरेशन होगी। चाइना और ईरान में बैंकिंग सिस्टम के हवाले से मजीद कॉपरेशन सामने आएगी और परहैप्स ईरान के लिए सबसे अहम चीज़ और वो ये कि एक स्ट्रीमलाइन ट्रांजैक्शन चैनल बनाया जाएगा।
दूसरे जाविये से ईरान ने एक तरह से वेस्टर्न और इंडियन कोऑपरेशन से दूर जाने का एक मेजर स्टेप उठा लिया है, चाहे उसमें इसकी मर्जी हो या ना हो। इस स्टेप से जो है ईरान ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े स्केल पे अपने टेरिटरी पे लाने पे आमादगी जाहिर की है। ईरान पे सैंक्शंस की वजह से उनकी वेस्टर्न कोऑपरेशन जो है वो चोक हो गई हुई है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है यूएस की वजह से ईरान के साथ मुकम्मल चेंज हो गई है, स्पेशली इंडिया के ऑयल परचेज के हवाले से। इवन इस आर्गुमेंट को भी बताया जा रहा है कि इस एग्रीमेंट की साइनिंग के दौरान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान दूसरे ममालिक के साथ अपनी मर्जी से ताल्लुकात कायम करता है और उन ममालिक की तरह नहीं है जो कि एक फ़ोन कॉल पे अपना स्टैंस तब्दील कर लेते हैं। तो अज्यूम यही किया जा रहा है कि शायद इंडिया की ईरान से ऑयल परचेजिंग के हवाले से ही इस जानिब इशारा किया गया है, जो कि यूएस के प्रेशर के आने के बाद इंडिया ने अपना स्टैंस फौरन चेंज कर लिया था। ओवरऑल ये पार्टनरशिप जो है डिफेंस और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में भी ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकती है और चाइना के वन बेल्ट वन रोड और सीपैक जैसे मामलों पे एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा ने बेकर सावुमा फैसिलिटी, जो कि बहुत ही वेल नोन डिफेंस कंपनी पिछले 6 महीनों से 1 साल में बन चुकी है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने उसकी फैसिलिटी का विजिट किया है। वहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और प्रोडक्शन फैसिलिटी का विजिट किया, जो कि होपफुली आगे चल के मजीद बायलैटरल कोऑपरेशन की जानिब इशारा है। पाकिस्तानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने विजिट की स्पेसिफिक डिटेल्स अभी तक रिलीज नहीं की हैं और इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसी स्पेशल डील के मकसद से उन्होंने इस फैसिलिटी का विजिट किया है या सिर्फ एक रेगुलर विजिट था जिसमें आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स पे डिस्कशन की जा सकती है, क्योंकि इस चीज़ में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि माजी में पाकिस्तान ने टर्की के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन के बहुत अहम चांसेस ज़ाया किए हैं, टू दी एक्सटेंट के जिन प्लेटफॉर्म्स को अब पूरी दुनिया में जाना जा रहा है की तैयारी में पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता था। सो आई होप इस तरह के चांसेस जो हैं मजीद ज़ाया नहीं करेंगे और फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान और टर्की के दरमियान जॉइंट कोलैबोरेशन पे मजीद से मजीद न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एक और न्यूज़ जो कि टर्किश कोलैबोरेशन से मुंसलिक है वो ये कि पाकिस्तान ने $33.4 मिलियन के एवज टर्किश शिप बिल्डिंग कंपनी सामर शिपयार्ड के साथ 4 AST टग बोट्स और 2 पायलट बोट्स का मुआहदा किया है। सिविलियन पर्पसेस के लिए इस डील को साइन किया गया है और विद इन एन ईयर इसकी डिलीवरी जो है मुमकिन बनाई जाएगी। मैरीटाइम मिनिस्टर ने टर्किश कंपनी को इनवाइट किया है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को पाकिस्तान में शेयर करें, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाएं और पाकिस्तान में शिपयार्ड की तैयारी पे भी कोशिश की जाए। अगेन ये मेरे अर्लियर पॉइंट की जाने भी एम्फेसिस है कि जिस कदर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मुमकिन बनाया जा सके, फ्यूचर में उतना ही फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।